शुद्धि? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि आजकल के ज़माने में ऐसी बातें थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोग इन सब बातों को नहीं मानते, लेकिन बेटा जैसे नहाना ज़रूरी होता है वैसे पूजा प्रार्थना भी तो ज़रूरी होती है ना। लेकिन माँ, हमारे शास्त्रों में, हमारी पुरानी किताबों में ये सब बातें लिखी हुई हैं बेटा। बड़े बूढ़े ये विधान बनाकर गए हैं तो इसके कुछ तो मायने होंगे ना बेटा। माँ लेकिन जिया, अगर ये सब कुछ हमारे साथ नहीं हुआ होता तो मैं भी इन सब बातों के अगेंस्ट होती, लेकिन अब जब ये अपने साथ हुआ है तो शायद यही उपाय है। घर में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है बेटा, कोई भी खुश नहीं है। शायद ऐसा करने से ही शांति हो। मैंने पंडित जी को बुलाया है, वो आते ही होंगे। मैं जाकर तैयारी करती हूँ, जैसे तैयारी हो जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगी। पर कुछ मत कहो बेटा, मेरे लिए भी ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी दवा चाहे जितनी भी कड़वी क्यों ना हो, खानी तो पड़ती है। मैंने तुमसे ये सब बोला क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरी बात टालोगी नहीं, लेकिन शेखर, वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। और सबसे ज्यादा डर तो मुझे तुम्हारे बाबा का है। जब उन्हें पता चलेगा तो वो पता नहीं क्या कहेंगे। मैं जाकर तैयारी करती हूँ बेटा। ये तुम्हें क्या होता जा रहा है रुक्मिणी? शुद्धि पूजा? क्या बकवास है ये? कोई अशुद्ध नहीं हुआ जिसकी शुद्धि पूजा की जाए। मैं ये सब बातें नहीं मानता हूं। आपके कुछ ना मानने की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस घर में। सबके मना करने पर भी आपने शेखर को जर्नलिज्म परस्यू करने दिया। मेहंदी वाले दिन भी आपने ही उन दोनों को बाहर जाने दिया। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आपने शेखर और जिया को कोर्ट और पुलिस स्टेशन जाने दिया। आज देख लिया, कोई भी इस घर में खुश नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि इस घर की ग्रह दशा ठीक नहीं है। अब ऐसे में अगर जिया एक छोटी सी पूजा कर लेगी तो उससे क्या हो जाएगा? और शेखर को क्या जवाब दोगी? तुम जानती हो ना कि शेखर को इस बात का जरा सा भी पता चल गया तो कैसे रिएक्ट करेगा। और रुक्मिणी, तुमने जिया के बारे में जरा भी नहीं सोचा? पुलिस और मीडिया क्या कम हवा दे रहे हैं कि घर के लोग भी? रुक्मिणी, तुम जिया पर ज्यादती कर रही हो। जब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? वो तुम्हारा मान रखने के लिए सब कुछ कर रही है। कोई भी औरत ऐसी कठिन परीक्षा अपना मन मार कर ही दे सकती है। ये बात मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होनी चाहिए। मुझे बस इतना पता है कि ये पूजा होगी। आपको अगर नहीं शामिल होना है तो ये आपकी मर्जी। I'm sorry जिया, मैं बेकार में तुम पे चलाया, तुम पे गुस्सा किया। गुस्सा किसी और पे था। और तो देव और प्रीति हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे मेरे खिलाफ कुछ किया जाए। काम का कुछ आता नहीं है, बस इन्हीं छोटी छोटी बातों में लगे रहते हो। I'm sorry जिया, गुस्सा उन पे था और तुम पे निकल गया। मैं जानता हूँ तुम कभी कुछ ऐसा नहीं करोगी जो हमारे लिए, इस घर के लिए ठीक ना हो। तुम कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? क्या मैं बदल गई हूँ शेखर? क्या मतलब? या तुम्हें भी मैं बदली बदली लगती हूँ? जिया, मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। क्या मैं वो पहले वाली जिया नहीं रही? एक मिनट। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, वही चेहरा। तुम वही जिया, शेखर की जिया, 100% ओरिजिनल। सच? बिल्कुल सच। मैंने तुमसे कभी कुछ झूठ बोला? जिया, अब मैं ऑफिस जाता हूँ, शाम को जल्दी आ जाओ। तब हम बात करेंगे कि तुम
वही पुरानी जिया हो या बदल गई हो, और अगर बदल गई तो कितनी बदली हो। ओके, अपना ख्याल रखना। रुक्मिणी जी, फिर क्या तय किया आपने? किस बारे में? वो मैं एक पूजा करवाने की सोच रही थी। पूजा? अचानक? नहीं वैशाली, अचानक नहीं। इस घर में बहुत दिनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी ना, तो सोचा कि शांति पाठ करवा लो। भाभी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पूजा करने में हर्जी क्या है? अरे हींग लगे ना फिटकरी, और रंग भी चौखा आए, और फिर जिया की शुद्धि भी हो जाएगी। शुद्धि? असली बात वो नहीं है वैशाली। क्यों नहीं है? मैं तो कहती हूँ आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस घर को पूजा की बहुत जरूरत है। जमाना कितना ही बदल जाए, पवित्र अपवित्र का विचार तो करना ही पड़ता है। भाभी, भाई साहब को मालूम है आपने शेखर से बात की? वैशाली, ये औरतों का मामला है, इसमें उनको बीच में लाने की क्या जरूरत है? आपने जिया से पूछा? हाँ, उसे कोई एतराज नहीं है। क्या? भाभी, आप ये जिया के साथ ठीक नहीं कर रही हो, उसकी मुश्किलें और बढ़ा रही हो आप। और तुम मेरी मुश्किलें और बढ़ा रही हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे खुशी हो रही है ये सब करके? मेरे लिए सब कुछ करना बहुत आसान है। कुछ बातें करनी पड़ती हैं, जरूरी होती हैं। थोड़ी सी तकलीफ सहकर अगर घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उसमें क्या अर्ज है? फिर कब की रखी है पूजा? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। आप तैयारी शुरू कर दीजिए, पूजा आज की ही है। जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। भाभी, मुझे सच बताइए, ये शुद्धि पूजा की आइडिया सावित्री जी के दिमाग की उपज है ना? हाँ, मुझे मालूम था ये बात आपके दिमाग से नहीं आई है। मैं अच्छी तरह समझ रही हूं ये सावित्री जी क्या करने जा रही है। सर, आपने मुझे बुलाया? अरे आओ शिखर, बैठो बैठो। और बताओ, घर में सब कैसे हैं? सर, बस इतना ही कहूँगा कि बेहतर है। गुड। बेहतर से बेहतरीन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। माई ऑल गुड विशेस आर विद यू। थैंक यू सर, आई नीड देम। अच्छा भाई, मैंने तुम्हें एक बड़े इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट के लिए बुलाया है, और ये असाइनमेंट हमारे अखबार के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुमने नेत्रा का नाम तो सुना ही होगा। नेत्रा? सर, कोई न्यू पॉलिटिकल लीडर है? नहीं, पॉलिटिकल लीडर नहीं है। साउथ की एक काफ़ी फेमस अदाकारा है, और थोड़ी सी नक्सड़ी भी है। और क्यों नहीं होंगी भाई, इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी जो मिल गई है। केस क्या है सर? केस कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ नेत्रा का एक लंबा इंटरव्यू लेना है। नेत्रा की ज़िंदगी का एक दिन, जिसके लिए तुम्हें नेत्रा के साथ पूरा एक दिन बिताना होगा। एंड इनफैक्ट आई हैव हर्ड कि वो एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखवाना चाहती है, जिसको कि वो हमारे वीकली कॉलम में भी छपवाएंगी। सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसके लिए मैं ही क्यों? नहीं, बड़ा अजीब सवाल पूछ रहे हो शेखर। अरे भाई, तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे होशियार और सबसे कामयाब जर्नलिस्ट हो। सर, अभी तक तो मेरा पिछला केस भी कंप्लीट नहीं हुआ। उस केस को कुछ दिनों के लिए पीछे छोड़ा जा सकता है। मतलब आप मुझे उस केस से हटा रहे हैं? भाई शेखर, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़ाई जारी रखने के लिए जिंदा रहना भी जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए फिर ये फिल्मी कहानियां तो छापनी ही पड़ेंगी। और ये रहा नेत्रा का एड्रेस और फोन नंबर, मैंने उससे बात कर ली है। तुम भी उसके साथ अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो। जिया, सर झुका के सब कुछ सह लेना अच्छी बात नहीं है। बाय गॉड, तुमने किया क्या है जो तुम ये सजा भुगतो? ये सजा नहीं, पूजा है बुआ। ये सजा ही है जो बिना कोई गुनाह किए तुम भुगतने जा रही हो। तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों? तुम इस घर की गुलाम हो क्या? अच्छी खासी पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की हो, तुम्हारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है?
जिया, अगर तुम इनके विचारों से अग्री नहीं करती हो तो मना करो। तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम होने दोगी। मन तो मेरा भी नहीं मानता, लेकिन फिर सोचती हूँ पूजा ही तो है। अगर पूजा में बैठ जाऊंगी तो माँ का भी दिल रह जाएगा। गलत बात को बढ़ावा दोगी तो बात बढ़ेगी। ऐसी बातें कहीं खत्म नहीं होती। बाय गॉड जिया, समझने की कोशिश करो। किस बात की पूजा है ये मैटर नहीं करता क्या? कैसी शुद्धि, क्या किया है तुमने? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ये क्या नाटक है? तुम वहां बैठोगी, लगातार मंत्र पढ़े जाएंगे, शुद्धि शुद्धि शुद्धि, और उसके बाद तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था वो तुम्हें बार बार याद आएगा। उसके बाद लगातार तुम्हारे मन में ये बिठा दिया जाएगा कि तुम आम लड़कियों जैसी नहीं हो, कम हो। क्यों जिया? जबकि सच्चाई ये है कि तुम आम लड़कियों से कहीं अच्छी हो। तुम में ज्यादा स्ट्रेंथ है, तुम्हें ज्यादा अच्छाइयां हैं। तो मैं क्या करूं बुआ? शेखर से बात करो, ये उसकी भी जिम्मेदारी है। मैं भी भाई साहब से बात करूंगी कि ये सब क्या हो रहा है। इससे बात उससे बात, इन सब बातों से चिढ़ होने लगी आजकल। नहीं जिया, कुछ भी हो, हम इस बात को इस तरह नहीं छोड़ सकते। हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। जिया, कम से कम शेखर को इस बात का पता होना चाहिए। हो सकता है नहीं, मुझे पूरा विश्वास है शेखर को भी ये सब मंजूर नहीं होगा, लेकिन पूजा होने के बाद अगर उसे पता चला तो वो चाहे कितनी कोशिश कर ले, पूजा तो हो चुकी होगी ना। इसलिए जिया, पूजा होने से पहले एक बार शेखर से बात करो। हेलो बहन जी, मैं सावित्री बोल रही हूँ, देवयानी की माँ। कहिए, कैसे याद किया? बस मैंने ये पूछने को फ़ोन किया था कि आप यहाँ कितने बजे आ रही हैं? कहाँ? यहाँ जिया की ससुराल। आज मुझे वहाँ आना था, मुझे तो पता ही नहीं। अरे, इन्होंने आपको नहीं बताया? माफ करना, फिर तो मुझे भी फ़ोन नहीं करना चाहिए था। आप जाने क्या सोचें। किस बारे में? आप क्या बात कर रही हैं? आज यहाँ पूजा है ना, मुझे लगा आप तो आ ही रही होंगी। पूजा? किस बात की पूजा? जिया की शुद्धि पूजा। शुद्धि पूजा? शुद्धि पूजा? व्हाट इज शुद्धि पूजा? वो जिया के साथ जो भी हादसा हुआ, उसकी वजह से उन्हें लगता है वो अपवित्र हो गई है, इसलिए शुद्धि पूजा। व्हाट? आर दे मैड? इसका जिया पर बहुत बुरा असर होगा। दिल ही दिल में कितना बुरा लग रहा होगा उसे। ये क्या है? अपवित्र? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। डिस्गस्टिंग। और दीदी को क्या हुआ है माँ? वो अपने साथ ऐसा कैसा होने दे रही है? उन्होंने कुछ नहीं कहा? बेटा, वो तो उसे मिलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक बार शेखर से बात कर लूं। जीजू से बात करके कोई फायदा नहीं है माँ। ही इज अ मैन। इस मामले में उनका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। वो तो दीदी को घर पर अकेले छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं। उनकी जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो वहां थे, वो भी तो मौके पर कमजोर साबित हुए। उनकी शक्ति के लिए क्यों नहीं होती शक्ति पूजा? नहीं माँ, उनसे बात करके कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ भी करना है हमें करना है। लीजिए पंडित जी, सब कुछ ले आई मैं। अगरबत्ती, केसर, कुमकुम, ये कपूर। अरे प्रिया, तुम कब आई? बाप रे, बहुत गुस्से में लग रही थी प्रिया। लगता है घर में आज लड़ाई वड़ाई होने वाली है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि मैं पकवान क्या क्या बनवाऊं? पता है, मुझे तो ना पूजा में सबसे इंटरेस्टिंग पार्टी यही लगता है, भोग। क्या क्या और अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं ना। नहीं, आपको कोई खास चीज पसंद है तो बताओ। जल चाहिए। जल? जलेबी क्या? वो तो बनवाई नहीं, मंगा लूं बाजार से। मेरा मतलब है पानी। पानी? अच्छा, सिर्फ पानी?
आप डाइटिंग पे हो क्या? वैसे तो मुझे भी करनी चाहिए। एक काम करो ना, मुझे बता दो आप क्या क्या खाते पीते हो, मैं वही फॉलो करूंगी। अभी पेन पेपर लेकर आती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? क्या सब? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए दीदी, मुझे सब पता है। क्या पता है तुझे? और तो इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? क्यों? आपके घर आने के लिए मुझे कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? आपको मेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, पर हुआ क्या है? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दीदी कि आपको क्या हुआ है? आप अपने साथ ऐसा कैसे होने दे सकती है? उनके साथ इस नाटक में शामिल होना क्या जरूरी है? हाँ, क्योंकि माँ ऐसा चाहती है। कल को माँ चाहेगी आप कुएं में जाकर कूद जाए, तो क्या आप कूद जाएंगी? दीदी आपको अपनी कोई फिक्र है या नहीं? दीदी प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट डिजर्व दिस। प्रिया तो घर जा, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और अब यही मेरा घर है, और एक पूजा करने से, चाहे वो मेरे लिए बेईमानी हो, लेकिन मेरा घर टूटने से बचता है, तो ये पूजा मैं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी पूजा की वजह से मेरा घर टूट जाए। आप गलत कर रही हो दीदी। आपको क्या लगता है कि बात यहीं खत्म हो जाएगी? पर ऐसा नहीं होगा दीदी, प्लीज बिलीव मी। जिया बेटा, जल्दी करो बेटा, पूजा के लिए देरी हो रही है। चाहिए बुलावा भी आ गया, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा दीदी। आपको क्या लगता है कि अपमान, ये बेइज्जती आगे चलकर आपकी रक्षा करेंगी? नहीं दीदी, गलत काम के लिए किया गया हवन भी गलत ही होता है। चलो बेटा, अब घर की भलाई के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। चलो। मैं भी जाऊं जिया के साथ पूजा में बैठने के लिए? अरे ये पूजा नहीं है, ये तो जिया का इम्तिहान है। अगर आज जिया इस पूजा में बैठ गई ना, तो वो सबके सामने ये मान लेगी कि उसके साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। है? हाँ, फिर तो हमें जिया को रोकना चाहिए मम्मी, उसके लिए बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। जिया, टप्पू, ये सब मैं तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। तू ना अपना मुंह नहीं बंद रख सकती, तो ये मुंह में रख और मुंह बंद रख। बहू को पूजा के लिए बैठाइए। जी पंडित जी। हाँ बेटा। बैठो जिया।